हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आईबीपीएस पीओ का मेंस स्ट्रैटेजी। ये जो मेंस स्ट्रैटेजी है दोस्तों, ये बिल्कुल स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप डेफिनेटली मेंस क्लियर कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले साल आईबीपीएस पीओ का मेंस एग्जामिनेशन जो 26 नवंबर को हुआ था, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट आया था। जो डीआई और डीए का सेक्शन था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था और कई लोगों के अटैम्प्ट्स बहुत कम हुए थे और कट ऑफ जो था दोस्तों वो 2.25 गया था। कई लोग ऐसे थे जो एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे और उम्मीद कर रहे थे कि जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 0 के आसपास जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। जनरल का जो कट ऑफ था वो 2.25 चला गया और कई लोग इसी के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस बार डीआई के सेक्शन को कैसे मैनेज करें और किस तरीके से हम लोग अटेम्प्ट करें पेपर को कि मेरा अच्छा मार्क्स आ जाए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की सटीक इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, लेटर और ऐसे आएगा जो कि 105 मार्क्स का होगा। और पार्ट बी में दोस्तों 120 मार्क्स का रहेगा। डीआई और डीए, आपको पता है डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इनको आप पार्ट बी में रखिए जो कि 120 मार्क्स के होंगे। अब इसको कैसे अटेम्प्ट करना है दोस्तों, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में पहला जो पोर्शन है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है जो कि 40 मार्क्स का आएगा। तो दोस्तों, आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि 40 मार्क्स में कम से कम आपके 30 प्लस मार्क्स आ जाएं। अगर आप 30 प्लस मार्क्स ले आते हैं दोस्तों तो आपको बहुत ही अच्छा एज मिल जाएगा। वहीं जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस का कोई ठिकाना नहीं होता है दोस्तों, कभी ईजी पूछ देता है, कभी डिफ़िकल्ट पूछ देता है। लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चंस जो होते हैं दोस्तों वो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते कि आपको बहुत परेशान करेंगे। इसलिए आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और आराम से 20 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अगर आपको जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस में 20 प्लस मार्क्स अचीव करना है तो इसके लिए आपको बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। बैंकिंग अवेयरनेस का जो करंट अफेयर्स होता है, यानी पिछले 4 महीने में जो भी बैंकिंग न्यूज़ है, फाइनेंशियल न्यूज़ है, उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली अगर आप कवर कर लेते हैं तो 10 to 15 मार्क्स तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे। वहीं अगर आप पिछले 3 महीने का भी करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो वहाँ से भी आपको 7-8 नंबर तो मिल ही जाएगा। ऐसे में 20 प्लस मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, आप आसानी से 20 प्लस मार्क्स ले आ सकते हैं। तो आपके कितने मार्क्स हो गए? 30 और 20, 50 मार्क्स आ चुके हैं अभी तक। अब बात करते हैं लेटर और ऐसे सेक्शन की। इस सेक्शन से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई लोगों के इसी में मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं। जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि कई लोगों को जो मैथ्स सेक्शन है वो बहुत ही ख़राब चला गया था, तो उसके बाद ही ये सेक्शन खुला था लेटर और ऐसे वाला। तो कई लोगों का एग्ज़ाम जो है इसमें बहुत ख़राब चला गया, जिससे उनका सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाया। यानी 10 मार्क्स से वो कम लाएँ और उनका सिलेक्शन इस कारण भी नहीं हो पाया। कई लोग ऐसे मेरे जान पहचान के हैं। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना होगा दोस्तों। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वोकैब का इस्तेमाल करते हैं, एकदम अलग-अलग तरह का सेंटेंस बना करके और ऐसे लिखते हैं। तो दोस्तों, आपको इतना ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस जो होता है एकदम सिंपल लिखिए, क्योंकि ये एआई चेक करता है, कोई मैनुअल चेकिंग नहीं होती है दोस्तों। इसलिए आप आसानी से इसमें 16 प्लस मार्क्स तो ला ही सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से अगर शब्दों का इस्तेमाल करें, इजी वर्ड्स का इस्तेमाल करें और लेटर का फॉर्मेट अच्छे तरीके से लिखें तो आसानी से आप 16 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो अगर 16 नहीं 15 मार्क्स भी अगर आपका आ जाता है तो उधर 50 और इधर 15 कितना हो गया? 65 मार्क्स। यानी अभी तक आपके 65 मार्क्स आ चुके हैं और ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इससे थोड़ा और भी ज़्यादा आ सकता है। 65 to 70 मार्क्स भी आप ला सकते हैं। तो अभी आपका 65 मार्क्स आ चुका है। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन बी जो है आपका 120 मार्क्स का, जिसमें डीआई और डीए, रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये आता है। तो इसमें कैसे मार्क्स लाना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या होता है दोस्तों, क्या आप एक पज़ल बना सकते हैं? कम से कम एक पज़ल तो आप बना ही सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 पज़ल भी बना सकते हैं।
अगर आप एक पज़ल बना लेते हैं और वहीं अगर कोडेड ब्लड रिलेशन या कोडेड इनइक्वालिटी या कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है तो उसमें से भी आप कुछ क्वेश्चन बना लेंगे। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो आपके मार्क्स दोस्तों वो 16 to 20 मार्क्स डेफिनेटली हो जाएंगे इतने में ही। आप ना क्वेश्चन को टारगेट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को टारगेट कीजिए। हर एक क्वेश्चन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एक बार पेपर को गो थ्रू हो लीजिए रीजनिंग का और देखिए कि कौन सा क्वेश्चन बनाने लायक है, बस उसी क्वेश्चन को आप देखिए। तो यहाँ पे आप आसानी से 16 to 20 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डीआई एंड डीए के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले बार सभी लोगों को 100% लोगों को परेशान करने वाला सेक्शन यही था। तो दोस्तों इसको कैसे हम लोग अटेम्प्ट करें कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग ला पाएँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। पिछले साल जो अटेम्प्ट करने का तरीका था लोगों का वो थोड़ा गलत हो गया था, इसके कारण 45 मिनट्स आराम से निकल गए थे और अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं हो पाया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको छोटा छोटा क्वेश्चन देखना है, जैसे कि सीरीज का क्वेश्चन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या सीरीज के क्वेश्चन आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले इसी को आप निपटा दीजिए। अगर ये निपट जाता है दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि आपका सेक्शनल कट ऑफ जो है वो निकल गया। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो आपको एक डीआई को टारगेट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा डीआई जो है वो आसान है और आपके रेंज में है और थोड़ा इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। उस डीआई को आप टारगेट कीजिए। अगर वो डीआई बन जाता है और अगर वो 2-2 मार्क के डीआई होते हैं दोस्तों, तो 5 क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो आप समझ सकते हैं 8 मार्क्स आपको वो देकर जाएगा और 10 से 15 मिनट आपका ले सकता है हालाँकि, लेकिन 8 नंबर आपको देकर जाएगा और 4-5 नंबर तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं बाकी सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके। तो 12-13 नंबर तो आपका हो गया दोस्तों। उसके बाद जो समय बचेगा, सपोज़ अगर लास्ट के 10 मिनट या 6-7 मिनट 8 मिनट बच जाता है तो उसको अरिथमेटिक में लगाइए। अरिथमेटिक जो होता है दोस्तों वो कभी कभी डायरेक्ट अरिथमेटिक नहीं पूछ लेता है, कभी कभी वो पूछता है डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में, कभी Q1 Q2 के फॉर्म में पूछ लेता है। तो 2-3 क्वेश्चन अगर आप फिर भी बना लेते हैं तो आपके मार्क्स जो है दोस्तों वो 15 तक पहुंच जाएंगे और 15 बहुत ही अच्छा मार्क्स होता है। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो इस बार अगर ऐसा ही पेपर आता है तो 15 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स माना जाएगा। अब दोस्तों टोटल मार्क्स कितना हो गया, तो मैंने आपको बताया था कि पार्ट ए जो सेक्शन है 105 मार्क्स में अगर आपके 65 to 70 मार्क्स आ जाते हैं, जो कि आसानी से आ सकते हैं, तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि रीजनिंग और मैथ का जो क्वेश्चन होता है मेंस में वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसमें आपके अगर 35 मार्क्स भी आ जाते हैं दोस्तों 120 मार्क्स में, तो बहुत ही अच्छा पोजीशन माना जाता है। तो आप देखिए उधर अगर आप 65 to 70 मार्क्स अचीव कर पा रहे हैं पार्ट ए सेक्शन में और पार्ट बी सेक्शन में आप 30 to 35 मार्क्स अचीव कर पा रहे हैं, तो आपके मार्क्स जो हैं दोस्तों वो 100 तक पहुंच जा रहा है। और अगर मार्क्स आपका 100 प्लस हो जाता है तो फिर आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। 100 मार्क्स जो होता है वो बिल्कुल सेफ़ होता है। IBPS PO मेंस की बात करें, हालांकि 225 में 100 मार्क्स तो जो है दोस्तों वो 50% से भी कम है, लेकिन इतना ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है कि कई लोगों से क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं और कट ऑफ इतना नीचे चला जाता है। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए और पार्ट ए पार्ट बी में सेक्शंस को बांट करके जो सेक्शनल टेस्ट होता है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारा ऐप है, उसमें आप सेक्शनल मॉक दीजिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, स्मार्ट कीड़ा हो, PM हो, कोई भी हो दोस्तों, वहाँ पे आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपके मार्क्स जो हैं वो उतने आ रहे हैं या नहीं, जो कि मैंने आपको बताया है। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 प्लस, जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस में 20 प्लस, लेटर और ऐसे में 15 प्लस। अगर इतने टारगेट आप अचीव कर पा रहे हैं दोस्तों, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने में। और बाकी आने वाले समय में मैं और अच्छे वीडियो लाने वाला हूं जो कि आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने में हेल्प करेंगे और आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।